बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट जो कि हेल्थ के स्टूडेंट है उनके लिए इंग्लिश लेक्चर चैप्टर यूनिट 2 होप एंड एक्सपायरेशन। इसमें हमारे साथ जो है डिफरेंट टॉपिक्स है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे 2.3 यूनिट जो कि है आई ड्रीम अ वर्ल्ड, जो कि एक पोएम है। अच्छा, ये पोएम जो है एक ब्लैक पोएट उसने लिखा है, ब्लैक पोएट उसने लिखा है। अच्छा, ब्लैक पोएट जो है इससे पहले लेसन में मतलब होप एंड एक्सपायरेशन के फर्स्ट 2 लेसन्स में जो कि 2.1 है एंड 2.2 है, उसमें क्या है, उसमें जो है 2 स्पीचेस दिए गए हैं जो कि एक नेल्सन मंडेला ने दिया है एंड मार्टिन लूथर ने। उसमें ब्लैक एंड वाइट जो पीपल थे यूएसए में उसको बयान किया हुआ है कि कैसे उन लोगों के साथ जो है ज़ालिमाना रवैया किया जाता था। अब इधर जो है ये लैंगस्टन ह्यूज जो है जो कि 1902 से 1967 से इसकी ड्यूरेशन है, ये एक ब्लैक पोएट है। अब ब्लैक पोएट है तो वही किस्सा है जो कि पहले यूनिट में है, लेकिन वो पहले मैं इसको डिस्कस इस चैप्टर को, इस पोएम को डिस्कस करना चाहती हूँ। अच्छा, एक बात आप ज़रूर याद करें, जब पोएम पेपर में आए तो आप लोगों ने ज़रूर जो है उसके पोएम जो नेम है, ठीक है, और जिसने लिखा है। अब मैंने एग्जांपल के तौर पे ये लिखा है कि दीज लाइन्स हैज़ बीन टेकन अ पोएम अ ड्रीम अ वर्ल्ड रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज। अब इसी तरह आप लोगों ने जब उसको पेपर में जब आप लोगों ने पोएम का एक्सटेंजा ट्रांसलेट करना है तो उसको किस तरह पैराग्राफ में स्टार्ट में आप लोगों ने इस तरह का एक लाइन लिखना है ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ामिनर क्या है, एग्ज़ामिनर चाहता है कि सही आप लोग तो वही मीनिंग लिख लेंगे जो कि एक स्टेंजा एक पोएम गिवन है, ठीक है, उसका एक पैराग्राफ गिवन है, कहते हैं कि इसका जो है खुलासा करें, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ज़रूर लिखना है कि कौन से पोएम से ये पैराग्राफ लिया गया है और किसने, राइटर ने ये पोएम लिखा है। तो इस तरह के कुछ लाइंस आप लोगों ने लिखने हैं। अगर कोई दूसरा पोएम है तो आप लोग क्या करेंगे, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन अ पोएम फ्ला पोएम जो कि पेपर में गिवन है, उस पोएम का नेम लिख लेंगे एंड रिटन बाय, और जिसने लिखा है उसका नेम लिख लेंगे। ये लाइन ज़रूर आप लोगों ने पेपर में मेंशन करना है जब एक पोएम का आप लोगों ने कुछ पैराग्राफ या समरी कुछ भी करना है, एग्जामिनर पूछे तो उसके हवाले से आप लोगों ने ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है। अब क्या है, अ ड्रीम अ वर्ल्ड एक पोएम है जो कि लैंगस्टन ह्यूज जो कि उसका ड्यूरेशन है 1902 से 1967, ठीक है, 1902 से 1967 तक इसकी ड्यूरेशन है। आप लोग ये डेट भी ज़रूर याद रखें क्योंकि पेपर्स में एमसीक्यूज़ में, इंग्लिश के एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा सकता है। अच्छा, फिर ये एक ब्लैक पोएट है, ब्लैक पोएट है और ये यूएसए में पैदा हुआ है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये जो है एक राइटर भी है, पोएट है, नॉवलिस्ट भी है, प्ले राइट भी है, ड्रामे भी लिखता है, और इसने 35 से मोर देन 35 बुक्स जो है इसने लिखे हैं। और इसने जो है फिर ये पोस्टेड रहा है शिकागो एंड एटलांटा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो अब ये तो पोएट के बारे में था। अब इस पोएम में क्या है, अगर मैं जस्ट 1 लाइन थीम बता दूँ इसका, तो दिस पोएम इज़ अबाउट एन आइडियल वर्ल्ड विच हैज़ अ परफेक्ट पीस एंड हार्मनी वेयर फ्रीडम रूल्स सुप्रीम एंड एवरीवन लिव्स अ ब्लेस्ड लाइफ, ठीक है। दिस पोएम इज़ अबाउट एन आइडियल वर्ल्ड।
अच्छा, इस पोएम में एक आइडियल, एक इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में बताया गया है, जो कि ये लैंगस्टन ह्यूज बता रहा है कि एक परफेक्ट पीस और हारमनी जो है वो चाहिए, और सुप्रीम एवरीवन, जो कि एवरीवन, हर एक बंदे को ये ज़िंदगी जो है ब्लेस्ड लाइफ दिया गया है, ठीक है। तो उसको जो है फ्रीडम रूल्स के साथ, एज अ सुप्रीम पीस एंड हारमनी के साथ उसको चाहिए कि वो ज़िंदगी गुजारे, ठीक है। अब अगर मैं इसकी लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करूँ तो आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर मैन, ठीक है, मैं एक दुनिया का ख्वाब देखता हूँ जहाँ इंसान, नो अदर मैन विल स्कॉन, ठीक है, कि कोई बंदा एक दूसरे से नफ़रत ना करे, वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ एंड पीस इट्स पाथ एडॉन, ठीक है। क्या है कि अर्थ जो है, अर्थ ब्यूटीफुल लगे, ठीक है, और सुकून हो, अमन हो ज़िंदगी के रास्ते में, ठीक है। आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर ऑल, और मैं ऐसी ड्रीम का ख्वाहिशमंद हूँ, या मैं ऐसी वर्ल्ड का ख्वाब देखता हूँ कि जहाँ सबको विल नो स्वीट फ्रीडम अवे, प्यारी सबको जो है आज़ादी हो, आज़ादी का रास्ता पता हो। मीन्स इसका ये मतलब है कि आज़ादी का रास्ता पता हो, वेयर ग्रीड नो लॉन्गर सेप द सोल, और जहाँ जो है क्या है कि रूह जो है वो लालच की वजह से डिस्ट्रॉय ना हो, नो अवेयर्स ब्लाइट आवर डे, और कोई भी लालच जो है हमारी ज़िंदगी को या हमारे दिन को जो है तबाह ना करे। अ वर्ल्ड आई ड्रीम वेयर ब्लैक और वाइट, और मैं ऐसा ख्वाब रखता हूँ कि सफ़ेद और काला। अब इधर उसने फिर ये डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, जो कि वाइट और ब्लैक पीपल थे यूएसए में, उसको ब्लैक पीपल को बहुत ज़्यादा कमतर देखा जाता था, बहुत ज़्यादा उनको जो है इंटरनेशनल गेम्स में और इवन बसों में चढ़ने में इस तरह एक वाक़या भी आया था कि एक औरत थी, जो कि मैंने आई थिंक पहले भी आप लोग से डिस्कस किया है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन चलो मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ कि एक औरत थी और वो जो है बस में चढ़ी थी, जो कि ब्लैक वुमेन थी, और उन बस वालों ने क्या किया, उसको जो है पहले तो बहुत जुल्म उसके साथ किया, तशद्दुद किया, एंड देन बाद में उसको जो है बस से उतारा, और बहुत ही ज़्यादा उससे जो है वो जो ब्लैक पीपल थे वो बहुत ज़्यादा जो है हर्ट हुए थे, और उन्होंने फिर अपने राइट के लिए आवाज़ उठाई थी। तो इधर ये जो है डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि ऐसा वर्ल्ड हो कि जहाँ ख्वाह तुम्हारी ताल्लुक़ किसी भी नस्ल से हो, तुम काले हो या गोरे हो, वट एवर रेस यू बी, मीन्स ख्वाह तुम्हारा ताल्लुक़ किसी भी नस्ल से हो, विल शेयर द बॉन्टीज़ ऑफ द अर्थ, क्या है कि अर्थ के, ये ज़मीन के, ये दुनिया के जो नेमतें हैं वो हर बंदे के लिए है, चाहे वो काला हो चाहे वो वाइट हो, ठीक है। नेमत जो है वो हर एक के हिस्से में होगी, एंड एवरी मैन इज़ फ्री, और हर बंदा जो है वो आज़ाद है। वेयर रिचनेस विल हैंग इट्स हेड, और गुर्बत जो है क्या है, इधर अब पॉवर्टी की बात हो रही है कि पॉवर्टी जो है वो ख़त्म हो जाए। इसका ये मतलब है कि अगर मैं इसकी सेम टू सेम ट्रांसलेशन करूँ तो ये होगा कि गुर्बत अपना सर लटकाएगी, लेकिन अगर मैं सही मायने में लूँ, मतलब जस्ट एक्सप्लेनेशन करूँ, तो इसकी ये है कि गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, एक जगह से, एक वर्ल्ड से या एक प्लेस से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, एंड जॉय लाइक अ पल, और ख़ुशी ऐसी होगी जैसे मोती, ठीक है, पल मोती को कहते हैं। अटेंड द नीड ऑफ ऑल मैनकाइंड, ठीक है, और हर एक इंसान दूसरे की मदद करेगा। ऑफ सच अ ड्रीम आवर वर्ल्ड, और जो है वो ख्वाब जो है वो हमारी दुनिया होगी। अब अगर मैं इसको सिंपली वन पैराग्राफ में ले लूँ तो इसमें ये है कि इसमें एक बंदा बोल रहा है या सोच रहा है, एक ख्वाब देख रहा है
कि क्या है कि एक परफेक्ट पीस हो, ठीक है, जो कि माइंड को डिस्टर्ब ना करे। ये ना हो कि ये चीज़ तुम्हारी, ये चीज़ मेरी है और ये चीज़ तुम्हारी है। हर चीज़ को शेयर करे, जो कि दुनिया की हर नेमत है वो हर एक बंदे के हिस्से में आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, हारमनी हो, पावर हो, हर एक बंदे को अपनी अपनी राइट मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर ब्लैक है, काला ब्लैक है, वाइट है, तो क्या है, वाइट को जो है जिस तरह वाइट बंदे को उसकी सुप्रीमेरिटी या सुपेरिटी मिल रही है, इस तरह जो है वो ब्लैक पीपल को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी उस स्टेट का बंदा है, ठीक है। एवरीवन लिव्स अ ब्लेस्ड लाइफ, और हर एक को ये ज़िंदगी जो है ये नेमत की तरह मिली है, तो उसको जो है इस तरीके से पीस में, फ्रीडम्स में, सुप्रीम में, हार्मनी में गुजारनी चाहिए, ठीक है। तो ये वो ब्लैक पीपल है जो कि अपने लोगों को इस पॉइंट में वाज़ेह कर रहा है। जो कि ब्लैक पीपल है उसको वाइट पीपल बहुत ज़्यादा उस बुरी निगाह से देखते थे और बहुत ज़्यादा कमतर देखते थे, ठीक है, कि ये तो हमारे बराबर नहीं है ये लोग, और ये लोग जो है अपने आप को सुप्रीम समझते थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा कमतर समझते थे। तो अब ये बात हो गई है कि ये एक ब्लैक पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट में अपने जो लोग हैं जो कि ब्लैक पीपल है, उसको क्या कर रहा है, उसको वाज़ेह कर रहा है कि ये ब्लैक पीपल हो या वाइट पीपल हो, क्या है नेमत जो अर्थ पे जो नेमत है वो हर एक हिस्से में होगी। अब ये ख्वाब देख रहा है कि मैं एक ऐसा ख्वाब देखता हूँ कि जहाँ इंसान ये फ़लाफ़ला ये काम करता है, जो कि उसने बयान किया है। अगर मैं सिंपल फर्स्ट का स्टेंजा लूँ तो क्या है इसमें ये है कि फर्स्ट स्टेंजा में यही है कि लव एंड पीस के बारे में बात हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लेस द अर्थ एंड पीस इट्स पाथ, ठीक है। तो क्या है, लव एंड पीस के बारे में बात हुई है। एंड नो वन डिस्पाइसेस अनदर, और एक बंदा जो है दूसरे बंदे को डिस्करेज नहीं कर रहा और ना जो है एक दूसरे से नफ़रत हो रही है। नो अदर मैन विल स्कॉन, जो कि मैंने अभी बता दिया। अच्छा, सेकंड स्टेंजा में क्या है कि अगर मैं सेकंड स्टेंजा की बात कर लूँ कि वर्ल्ड वेयर ऑल एंजॉय फ्रीडम, ठीक है, क्या है, फ्रीडम के बारे में बात हुई है और ग्रीड के बारे में बात हुई है और अवेयरनेस ब्लाइट के बारे में बात हुई है। दे डू नॉट डिस्ट्रॉय पीपल पीस ऑफ माइंड, क्या है कि एक फ्रीडम माइंड है, एक फ्रीडम जॉय है जस्ट लाइक पल। अच्छा, ग्रीड और एवेरेंस जो है वो पीपल के पीस ऑफ माइंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। डू नॉट डिस्ट्रॉय पीपल पीस ऑफ माइंड। अगर मैं थर्ड स्टैंडर्ड की बात लूँ तो visualizes a world which is free of discrimination on the basis of color and race, क्या है कि थर्ड स्टैंडर्ड में यही ब्लैक एंड वाइट पीपल की बात हुई है, तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ कि विच इज़ फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड रेस, ठीक है, कि नस्ल और कलर को जो है कोई फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इसको कहते हैं कि अब अगर मैं ये बात कहूँ कि हाँ, डिस्क्रिमिनेशन ये है कि डिफ्रेंशिएशन, ये बंदा वाइट है और ये ब्लैक है, तो नहीं, हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। बस सही है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, लेकिन दोनों जो है अगर ये फ़ला बंदा फ़लाने नस्ल से है या दूसरा बंदा जो है फ़ला नस्ल से है, तो ना हमने कलर को देखना है ना हमने नस्ल को देखना है, हमने इसको देखना है कि बस ये जैसे बंदे हैं जो कि क्या है, जो कि इस अर्थ पे है और इस अर्थ का पूरा नेमत जो है क्या है उस बंदों के लिए है। वो काले के लिए भी है जो कि कलर के बेस पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लोग, और वो रेस जो कि नस्ल के बेस पे डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो क्या है कि फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन,
ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड रेस विल ऑल शेयर नेचुरल रिसोर्सेज। पानी ब्लैक के लिए भी होगा, पानी जो है वो वाइट बंदे के लिए भी होगा। ठीक है, एक बंदा बाहर जाता है, काला जो अगर बाहर जाता है तो वो बाहर फ्री होगा, जबकि वाइट अगर बाहर जाए तो वो भी फ्री होगा। ये ना हो कि काला अगर बाहर जाए तो उस पर बैन होगा या फ़ाइन होगा, ये कुछ नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर मैं ये बात कहूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे किस तरह जो है ब्लैक पीपल जो है वो बहुत सफ़र हो रहे थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अब अगर मैं ये है कि वो लोग बहुत ज़्यादा उस पर जुल्म करते थे ब्लैक पीपल पे। ये वाइट पीपल जो है उन लोगों ने बहुत सुप्रीमेसी हासिल की थी, और उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने जो है पूरा एक इलाका जो है वो कब्ज़े में लिया था और ब्लैक पीपल को बहुत ही डिस्करेज करते थे। तो ये उस हवाले से है। अच्छा, दूसरा जो लास्ट टेंजा है उसको क्या है कि देयर इज़ नो पॉवर्टी, क्या है कि पॉवर्टी नहीं होगी, नो मिजरी वेयर जॉय एंड हैप्पीनेस सर्व ऑल मैनकाइंड। क्या होगा, जॉय लाइक अ पल होगा, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया। द पोएट से दैट ही ड्रीम्स ऑफ सच अ वर्ल्ड फॉर ऑल। पोएट क्या से कहता है, पोएट ये कहता है कि उसने वो ये ड्रीम देखता है सारे दुनिया के लोगों के लिए। अच्छा, अगर अब अगर मैं ये बात कहूँ कि पोएट क्या है, कि पोएट ड्रीम देखता है कि पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं उसके लिए ये ड्रीम देखता है। ठीक है, कि क्या है कि इक्वलिटी हो, फ्रीडम हो, किस चीज़ का, जॉय का, हैप्पीनेस का। अच्छा, पॉवर्टी ना हो, नो पॉवर्टी। मैं ये कह सकती हूँ कि पीस ऑफ माइंड हो। दूसरी बात क्या है, लव हो। ग्रीड एंड अवेयरनेस डू नॉट डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ माइंड। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट क्या है, ये अ ड्रीम अ वर्ल्ड है। मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ कि अ ड्रीम अ वर्ल्ड एक पोएम है जो कि रिटन किया हुआ है लैंगस्टन ह्यूज ने। और इस पोएम में क्या है, इस पोएम में ये बात की गई है कि ब्लैक एंड वाइट पीपल को मेनली टारगेट किया गया है, कि जो कि ब्लैक पीपल थे उसके साथ बहुत ज़्यादा उसके साथ बहुत ज़्यादा बहुत अजीब सा देखते थे, मीन्स उसके साथ जुल्म करते थे, उसको नुकसान पहुंचाते थे। ना अपने जो वर्शिप की जगह है उधर जा सकते थे, ना मार्केटों में जा सकते थे, ना सही से बाहर घूम फिर सकते थे, ना बसों में चढ़ सकते थे। इवन जो गेम्स पार्टिसिपेशन है उसमें भी ये लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे, क्योंकि ये वाइट पीपल जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे इन लोगों पे। लेकिन क्या हुआ, फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता से जो टू जो स्पीचेस किए गए हैं वो भी इन ब्लैक एंड वाइट पीपल के बारे में किए गए हैं। लेकिन ये एक ब्लैक पोएट था, उसने जो है इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। क्या बताया है इसमें जो है पीस, लव के बारे में डिस्कस कि मैं एक ऐसा दुनिया का या ऐसा ख्वाब देखता हूँ कि उधर क्या हो, उधर पीस हो, हर बंदे की सुप्रीमेसी हो, फ्रीडम हो, जॉय हो, हैप्पीनेस हो, ठीक है, खुशी। फिर क्या है, फिर ये है कि नो फ्री डिस्क्रिमिनेशन हो, किस में, कलर में, रेस में। रेस जो है RACE, रेस नस्ल को कहते हैं, ठीक है। और डिफरेंट जो एक बंदे के स्टेटस में होता है, एक बड़ा बंदा है, एक छोटा बंदा है, वो जिस तरह सोचता है ना, तो वो सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये 2.3 यूनिट है, जबकि 2.1 आई हैव अ ड्रीम एंड 2.2 ग्लोरी एंड होप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।